दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक को खूंखार गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 6 गेंदों में बचाने थे 8 रन, गेंदबाजी कर रहे थे उमरान मलिक, सुनिश्चित थी भारत की हार, फिर हुआ चमत्कार। तो आखिर कैसे रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने आखिरी ओवर में पलट दिया पूरा मुकाबला, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। साथ कैसे हार्दिक पांड्या की खौफनाक बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की खौफनाक गेंदबाजी से पहले T20 मुकाबले में जीता है भारत, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह में से सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े में भारत की युवा ब्रिगेड इतिहास रचने के इरादे से उतरी थी, जहां टॉस गंवाने के बाद भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी और कप्तान हार्दिक पांड्या के नाबाद 73 रनों की कप्तानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने श्रीलंका को 190 रनों का विशाल लक्ष्य सौंपा। सभी ने सोच लिया था कि भारतीय टीम तो बड़ी ही आसानी से ये मुकाबला जीत लेगी, लेकिन दोस्तों श्रीलंका के इरादे तो कुछ और ही थे। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 72 रन बना दिए थे, जहां वो अपनी टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे। 150 रनों का आंकड़ा श्रीलंका ने बड़ी ही आसानी से पार कर लिया था, जहां उनके केवल 2 विकेट ही गिरे थे। भारतीय टीम की हार सुनिश्चित हो गई थी। फिर गेंद लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह और फिर एक के बाद एक 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर भारतीय टीम की इस मुकाबले में वो वापसी करवाते हैं। यहाँ से ऐसा लगा कि भारतीय टीम जीत सकती है, लेकिन मेंडिस अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और ये मुकाबला आखिरी ओवर तक चला गया, जहां उन्हें 6 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, अब अंतिम ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने भरोसा जताते हुए कमान सौंपी रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को। उमरान मलिक ने पहली गेंद पर 1 रन बनाने दिया, 5 गेंदों पर 7 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे कुशल और दोस्तों तभी कुछ होता है ऐसा कि करोड़ों भारतीयों का दिल टूट जाता है। जी हाँ, आपको बता दें, दूसरी ही गेंद पर कुशल चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन बना लेते हैं, जहां खुद कप्तान हार्दिक पांड्या से मिस फील्ड हुई थी। इसकी बदौलत अब 4 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे श्रीलंका को जीत के लिए। दोस्तों, फैंस की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि एक चौका भारत से ये मुकाबला छीन सकता था और ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। उमरान आते हैं और तीसरी गेंद पर खतरनाक बाउंसर मारते हैं, जो सीधा कुशल के सिर पर जाकर लगती है और वो थोड़ा सा बचाते हुए विकेटकीपर के दस्तानों में चली जाती है। ऐसा लगा था कि ये गेंद कुशल को अस्पताल पहुंचा देगी, लेकिन अब 3 गेंदों पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और दोस्तों तभी कुशल मेंडिस भी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए ओवर की चौथी गेंद पर कवर को चीरते हुए ऐसा तेज तरीके का शॉट लगाते हैं कि फील्डर्स उसके पीछे दौड़ते हुए भी 3 रन दे देते हैं। यहाँ तो श्रीलंका जीत का जश्न मनाने लगी थी, क्योंकि अब केवल 2 गेंदों में उन्हें 1 रन बनाने थे। भारतीय फैंस पूरी तरीके से निराश हो गए थे, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। लेकिन दोस्तों, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ओवर की 5वीं गेंद लेकर आए उमरान मलिक कुशल मेंडिस को चारों खाने चितकर उनके तीनों विकेट उखाड़ देते हैं, जिसके बाद मुकाबले में एक बार फिर रोमांच आ गया था और पूरे स्टेडियम में उमरान उमरान और भारत भारत गूंज रहा था। आखिरी गेंद पर मुकाबले को बराबरी पर समाप्त करने के लिए 1 रन और लंका को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों उमरान मलिक अंतिम गेंद पर कुछ भी नहीं बनने देते हैं और भारतीय टीम ये मुकाबला अंतिम गेंद पर जीत जाती है। तो दोस्तों, उमरान मलिक ने पहले T20 मुकाबले में तो हमें शानदार जीत दिला दी, लेकिन आपको क्या लगता है दूसरे T20 मैच में कौन होगा भारत की जीत का हीरो? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 90% हार चुका था भारत, फिर सूर्या संजू ने घातक बल्लेबाजी करके पलट दिया पूरा मैच और सुपर ओवर में जाकर जीता भारत। ईशान किशन ने भी मचाई बल्ले से तबाही। एक सांसें रोक देने वाले मैच में श्रीलंका को कैसे पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दी कभी न भूल पाने वाली मात। दिखाएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव में से घातक T20 बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच एक बेहद रोमांचक T20 मुकाबला खेला गया, जहां श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। इस टीम ने सबको हैरान कर दिया, जब भारत जैसी मजबूत टीम के सामने श्रीलंका ने 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका इतना खतरनाक स्कोर खड़ा कर पाएगी। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को चमत्कारी खेल दिखाना था, तभी यह मुकाबला टीम इंडिया जीत पाती। भारत के लिए 2 विकेट केवल कैप्टन हार्दिक पांड्या ने ही लिए थे, बाकी किसी भी गेंदबाज को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी थी।
थी। दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, जहां ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में ही पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मुश्किलों में घिर चुकी थी क्योंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा भी पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे। अब टीम इंडिया इस मुकाबले को लगभग हार चुकी थी, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए दोस्तों सूर्य कुमार यादव, ये वही नाम है जो इस वक्त T20 में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। एशिया कप से लेकर T20 वर्ल्ड कप, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में भी इस खिलाड़ी के बल्ले का कोहराम देखने को मिला। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्या ने शतक भी चढ़ा था, यही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ भी धाकड़ खिलाड़ी ने कोहराम मचाया। अब बारी थी श्रीलंका की। पिछले काफी समय से ये खिलाड़ी आराम फरमा रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि लंबी छुट्टी के बाद शायद ही सूर्या अपनी पुरानी फॉर्म में होंगे, लेकिन ये गलतफहमी थी। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में सूर्या की बल्लेबाजी गई और पहले ही गेंद से इस खिलाड़ी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाते हुए सूर्या ने अपनी पारी की शुरुआत की और अपने डेंजर अंदाज को बता दिया कि आज वो किस मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं। इसके बाद फिर क्या था, एक्स्ट्रा कवर हो या फिर पॉइंट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही क्यों ना छक्का लगाना हो, सूर्य कुमार यादव ने हर जगह ताबड़तोड़ रन बरसाने शुरू कर दिए। यही नहीं, श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर वानिंदु हसारंगा सूर्या की गेंदबाजी करने आए। श्रीलंकाई कैप्टन ने यह सोचकर उनको गेंद दी कि वो श्रीलंका को विकेट दिला देंगे, लेकिन भारत का यह बल्लेबाज तो मैदान पर कुछ और ही सोचकर उतरा था। हसारंगा की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने ही अंदाज में विकेट के पीछे एक शानदार छक्का लगाया, जिसे देखकर विराट कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। सूर्या के इस शॉट पर हार्दिक पांड्या तालियां बजाते हुए नजर आए। यही नहीं, हंसरंगा के इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कुछ 4 छक्के लगाए। जी हां, सही सुना आपने, 4 छक्कों के साथ हंसरंगा के इस ओवर में कुल 26 रन बने और केवल 19 गेंदों में ही सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। श्रीलंका की टीम अब बेहद ही परेशान नजर आ रही थी क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस धाकड़ बल्लेबाज को रोकें कैसे, क्योंकि आउट तो सूर्या होने वाले नहीं थे। वहीं दूसरे छोर पर ईशान किशन भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 20 गेंदों में 48 रन ठोक डाले थे। अर्धशतक लगाने के बाद तो ये बल्लेबाज और भी ज्यादा घातक हो गया। देखते ही देखते वो अपने शतक के भी करीब पहुंच गए। बता दे, फाइन लेग पर खड़े श्रीलंकाई कैप्टन ये सोच रहे थे कि वो सूर्या का कैच पकड़ लेंगे, लेकिन दोस्तों सूर्या ने एक ऐसा छक्का लगाया था कि गेंद सीधा स्टेडियम में जाकर गिरी थी और श्रीलंका के कप्तान बस उसे नजरें उठाकर देखते ही रह गए। इसके बाद फिर क्या था, एक और छक्का लगाकर सूर्य कुमार यादव ने महज 32 गेंदों में शतक ठोक दिया। हालांकि फिर भी टीम इंडिया अभी जीत से दूर थी। ईशान किशन भी एक अच्छी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन फिर एंट्री होती है कैप्टन हार्दिक पांड्या की। दोस्तों भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 38 रनों की दरकार थी। सूर्य कुमार यादव घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में 2 चौके और एक खतरनाक छक्का लगाते हुए भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया और 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक छक्का लगा दिया। अब भारत को आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार थी स्ट्राइक पर से सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने पहली ही गेंद पर टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की कर दी, लेकिन अगली ही गेंद पर 1 रन ही बन पाया। उसके बाद फिर क्या था, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आए, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाती हुई श्रीलंका की हवा निकाल दी। इसके बाद फिर क्या था, अगली ही गेंद पर एक और छक्का लगाकर हार्दिक पांड्या ने नामुमकिन लग रही भारत की जीत को सुनिश्चित कर दिया। वहीं सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जिन्होंने ताबड़तोड़ 125 रनों की नाबाद पारी खेली। दोस्तों जिस तरीके से इस अभ्यास मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया है, उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि पहले T20 मैच में टीम इंडिया श्रीलंका को आसानी से धूल चटा देगी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत 2023 में एक नई शुरुआत करेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उनकी कप्तानी में कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया में अपनी जगह स्थापित कर पाता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को बाहर करके संजू को मौका देना BCCI का फैसला सही था या गलत? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों हारे हुए मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने कैसे चमत्कारिक बल्लेबाजी करके दिलाई टीम इंडिया को जीत। उमरान मलिक की घातक गेंदबाजी के आगे कैसे पस्त हुआ श्रीलंका, किस कदर रहा इन दोनों ही टीमों के बीच खेला गया पहला T20 मैच का रोमांच। दिखाएंगे उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर कप्तान? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच एक बेहद ही रोमांचक T20 मुकाबला खेला गया, जहां श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और इस टीम ने सबको हैरान कर दिया।
जब भारत जैसी मजबूत टीम के सामने श्रीलंका ने 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका इतना खतरनाक स्कोर खड़ा कर पाएगी। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को चमत्कारी खेल दिखाना था, तब ये मुकाबला भारतीय टीम जीत पाती और भारत के लिए 2 विकेट केवल कैप्टन हार्दिक पांड्या ने ही ले लिया था, बाकी किसी के हिस्से कोई सफलता नहीं आई। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग के साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत ही सस्ते में पवेलियन लौट गए और टीम मुश्किलों में घिर चुकी थी, क्योंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा भी पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे। अब टीम इंडिया इस मुकाबले को लगभग हार चुकी थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी करने आए दोस्तों सूर्य कुमार यादव। ये वो नाम है जो इस वक्त T20 में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है